अमित शाह को जब तक इस्तीफा संसद से नहीं दे देते हैं, कांग्रेस पार्टी संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की आवाज को बुलंद करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए लड़ता रहेगा। न हम डरे, न राहुल जी डरे हैं, न कांग्रेस पार्टी डरी है। संविधान की कॉपी है और इसी संविधान पर देश चलता है। इसी संविधान से सारे जाति वर्ग के लोगों को न्याय मिलता है। उनको इस्तीफा देना होगा और अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। ये जो भाजपा की सरकार है, ये संविधान को बदलना चाहती है और उसका स्पष्ट उदाहरण राज्यसभा में देखा गया। इलाहाबाद के मुद्दा से भटकाने का तो ये काम भाजपा का है। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजाद भारत में, आजादी के बाद संविधान में लोकतंत्र स्थापित करने का संविधान ने अधिकार दिया है। आज जो अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो भी संविधान के बदौलत ही आज देश के गृह मंत्री हैं। और जिस संविधान ने उनको गृह मंत्री बनने का संसद ने इजाजत दिया, उस संविधान निर्माता को जिस प्रकार से अम्बेडकर जी ने राज्यसभा में आपत्तिजनक शब्द, अपमानजनक शब्द और अमर्यादित शब्द बोल करके अपमानित किया है, देश जो है इसको, देश कभी भी इस बात को माफ नहीं करेगा। अमित शाह को जब तक इस्तीफा संसद से नहीं दे देते हैं, कांग्रेस पार्टी संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की आवाज को बुलंद करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए लड़ता रहेगा। न हम डरे, न राहुल जी डरे हैं, न कांग्रेस पार्टी डरी है, न हमारे कार्यकर्ता डरे हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम, जय भीम, लाल किताब ये संविधान की कॉपी है और इसी संविधान पर देश चलता है। इसी संविधान से सारे जाति वर्ग के लोगों को न्याय मिलता है। अमित शाह ने जो अपमान किया है राज्यसभा हाउस में, वो बहुत ही निंदनीय है। उनको इस्तीफा देना होगा और अपनी कुर्सी छोड़नी होगी और देश की जनता से माफी मांगनी होगी, क्योंकि देश की जनता ये चाहती है कि बाबा साहेब का अपमान देखिए, विगत 4-5 सालों से आदरणीय हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी देश के आम आवाम को ये कहना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं, ये जो भाजपा की सरकार है, ये संविधान को बदलना चाहती है। और उसका स्पष्ट उदाहरण राज्यसभा में देखा गया कि अमित शाह जी ने बाबा साहब का किस तरह से अपमान किया पूरे राज्यसभा में, सदन में। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी के नेतृत्व में, जब तक कि अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते हैं और देश के आम आवाम से माफी नहीं मांगते हैं, इस तरह का अनवरत कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से मुद्दे से भटकाने का लोगों का काम कर रही है, जब इस तरीके से कहने अमित शाह ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। ये तो स्पष्ट है, वीडियो क्लिप आप लोगों के पास होगा और आप कहिएगा तो हम उस वीडियो क्लिप को आप लोगों को दे देंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा साहब इस तरह से अगर आप रखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो 7 जन्म आपको स्वर्ग मिल जाएगा। इससे बड़ा अपमान का शब्द क्या हो सकता है बाबा साहब का। और इलाहाबाद की मुद्दा से भटकाने का तो ये काम भाजपा का है। आप देख लीजिए, जिस सारंगी जी को आईसीयू में भर्ती कराया गया, आज 72 घंटा हो गया उस घटना को। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि वो राज्यसभा था, वहां एक जगह पे कैमरा पहले से लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मांग किया कि आप एक छोटा सा भी कोई सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए जिसमें सारंगी जी के आसपास भी राहुल गांधी दिख रहे हों। चूंकि अडानी के मुद्दा से देश को भटकाना था, इसलिए सारंगी का नया मुद्दा बनाया गया। गृह मंत्री का जो बयान पार्लियामेंट में आया है, यह असहनीय है। देश के आवाम, देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अन्य जातियों के लोगों को अपमान करने का जो काम किया है, यह असहनीय है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और घोर विरोधी हैं।